अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग दोपहर 12 बजे से मैंने शुरू किया है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं डाला, तो उसकी भी एक वजह थी। हम श्रीनगर से जम्मू वापस आ गए हैं, तो घर आके यहाँ पर फ्रेंड्स इतनी गंद थी और इतनी डस्ट अंदर आई हुई थी कि मैं क्या बताऊँ। इतनी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत थी कि आते ही हम जब पहुँचे ना सुबह के टाइम, हमें रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैंने अपने हस्बैंड को भी अपने साथ लगाया ताकि वो मेरी हेल्प करे। उसके बाद हमने बच्चों को एक कमरे में रख दिया था ताकि वो वहाँ पर खेलते रहे। उसके बाद जी हम लग गए डीप क्लीनिंग में। उसके बाद हमने सारे घर की सफाई की। उसके बाद हमने छोटा मोटा खाना बाहर से ही मंगा लिया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बट काम करना बहुत ज़रूरी था। छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से डस्ट में बच्चों को आपको पता ही है कितनी एलर्जी हो जाती है। तो फिर हमने काम शाम अपना सारा ख़त्म कर दिया, तो इसलिए मैंने बहुत दिनों के बाद व्लॉग डाला है। आज के व्लॉग में मैं भिंडियाँ बना रही थी, तो जो मुझे इजी लगा ना, तो मैंने सोचा वही बना लेती हूँ जो जल्दी जल्दी बन जाए। और अगर आप भिंडी इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। आपने अनियन को बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करना है, इस तरह से काटने हैं मोटे मोटे। जिस तरह से मैंने इन मोटे स्लाइस में काटे हैं, तो इससे भिंडी में एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से बनाई थी, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट मैंने इसमें नहीं डाले थे। यहाँ पर मैंने इसमें सौंफ का पाउडर डाला है और मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी डाला था। मैं ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालती क्योंकि भिंडी का एक अपना टेस्ट होता है, उसमें मसालों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें मैंने इसमें डाली है, ऑर्गेनिक मसाले थे ये सब। उसके बाद मैंने इसमें भिंडियाँ डाल दी थी। साथ साथ व्लॉग बनाते फ्रेंड्स इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने सोचा एक साइड गैस भी चल रही है, तो फिर मैंने फटाफट से फ़ैन ऑन कर दिया क्योंकि मैं बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गैस ज़ाया भी हो रही थी, बट मैंने फिर भी फ़ैन को ऑन रखा। तो यहाँ से मैं इसमें डाल रही थी हरी मिर्च और मैंने इसमें डाली थी हल्दी, और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी नमक। नमक इसमें बिल्कुल कम डाला था मैंने क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद एक मैंने सीक्रेट मसाला बनाया है जो कि मैंने घर पे ही पीसा हुआ था, वो मैंने बिल्कुल हल्का सा इसमें डाल दिया था टेस्ट के लिए। और बस बाकी मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, और इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर हिला दिया था ताकि ये अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। और बस इसको 10 मिनट के लिए हम बंद कर देंगे। यहाँ पर गैस को बिल्कुल मीडियम पे रखना, मीडियम फ्लेम पे ही ये अच्छे से पक जाती है। वैसे अगर हम गैस को तेज़ रखेंगे तो ये बिल्कुल जल जाएगी। जब तक भिंडियों को दम लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो साथ साथ बर्तन मेरे जमा हो रहे हैं मैं ये भी धो लूँ, क्योंकि किचन में हमेशा मल्टीटास्किंग होती है। जब तक हम एक काम कर रहे होते हैं तब तक हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कुकिंग कर रहे हैं, साथ में हमने आटा गूंद लिया या फिर बर्तन धो लिए या फिर कुछ छोटा मोटा काम कर लिया, ये सब हम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं साथ साथ बर्तन भी धो रही थी। और सच बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट भी थी, इतने दिन से मैं घर का ही काम कर रही थी। क्योंकि जब इंसान कहीं लंबे टाइम के लिए जाता है ना, तो पीछे घर में बहुत ज़्यादा गंद मच जाती है। तो मैंने सोचा कि हिम्मत करके मैं ये छोटा मोटा व्लॉग तो आज डालूँगी ही डालूँगी, क्योंकि मैंने ठान ली थी थकावट को एक साइड पे रख के मैंने व्लॉग आज डालना ही है। यहाँ पे किचन सिंक को मैं साफ़ साफ़ रखती हूँ बिल्कुल, मतलब साथ साथ में ही साफ़ कर देती हूँ मैं इसको। और यहाँ पे मेरी भिंडी बिल्कुल रेडी हो गई थी। और आपको तो पता ही है भिंडी बनाने में तो कोई टाइम नहीं लगता। ये रेडी हो गई है बिल्कुल। अब इसको मैं थोड़ा सा हिला रही थी ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। हिलाने से भी ना बहुत भिंडी टेस्टी बन जाती है।
तो यहाँ पे मेरी भिंडी बन के रेडी थी, तो मैंने सोचा जब तक मैं इसको 5 मिनट या 10 मिनट का रेस्ट दे दूँ, तब तक मैं अपना फुलके बनाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब जा रही हूँ फुलके बनाने के लिए। जब तक भिंडी को रेस्ट मिलेगा तब तक हम यहाँ पर फुलके स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ फुलके। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय हमने श्रीनगर में किया। श्रीनगर में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था हमें। मुझे नहीं पता था यहाँ जम्मू में इतनी गर्मी है, बट श्रीनगर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उस मुकाबले मुझे दोनों मौसम, यहाँ का और वहाँ का, दोनों ही इक्वल लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। जबकि मेरे अभी इतने सारे व्लॉग्स मैंने नहीं डाले हैं, ये मेरा स्टार्टिंग है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं अच्छे अच्छे व्लॉग डाला करूँगी, अच्छे अच्छे तरीके से बनाया करूँगी। तो जो स्टार्टिंग में व्लॉगर्स होते हैं ना, उनको बहुत सी मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ती है, बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती है, और मिस्टेक तो हर एक से होती है। आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीख ही जाता है। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बस इंसान को। आहिस्ता आहिस्ता इंसान को सारा कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे मैं एक खीरा लिया था मैंने, और मैं एक खीरा काट रही थी। तो मैंने सोचा कि इनको मैं ये भी दे दूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल दिल नहीं था खाना खाने का। मैंने क्योंकि उससे पहले ही कुछ खा लिया था, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं खाना खाऊं। तो मैंने दिन को कुछ नहीं खाया। मैं सोच रही थी कि मैं शाम के टाइम पे कुछ खा लूं, शाम के टाइम या चाय पी लूं या कुछ उसके साथ मैं खा लूं, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी जब खा लेती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड खुद खाना सर्व कर रहे थे, बच्चों को भी दे रहे थे और ख़ुद के लिए भी डाल रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे खाकर बिल्कुल थकावट से सो गए थे। फिर उसके बाद तो यहाँ पे शाम के टाइम जब हम उठे, तो हम गांधीनगर गए थे पहलवान की हट्टी, जहाँ पे बच्चों को लच्छा कुल्फ़ी खानी थी। और मैंने बहुत दिन से चाट नहीं खाया हुआ था। यहाँ का चना चाट बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। बच्चे यहाँ पे लच्छा कुल्फ़ी खा रहे थे और मैंने अपने लिए यहाँ चाट मंगाया था। आज का वीडियो यहीं तक था मेरा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।